मैंने अपने परिवार को छोड़ा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज की तारीख में कौन नहीं जानता है। सीएम योगी का पूरे यूपी में जलवा है। जी हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा का भौकाल माना जाता है। बड़े से बड़ा अपराधी सीएम योगी का नाम सुनते ही डर जाता है। बड़े बड़े गैंगस्टर्स की योगी आदित्यनाथ के सामने सिट्टी पिट्टी कुल हो जाती है। बाबा का बस एक ही कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब ना माफिया राज रहेगा, ना ही गुंडों का राज। अगर यूपी में किसी का राज रहेगा तो वो है कानून का राज। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज हुआ करता था। सरासर गुंडागर्दी हुआ करती थी। सरेआम सड़कों पर गोलियां चलती थी। लेकिन योगी ने उत्तर प्रदेश में एंट्री करते ही क्राइम का सफाया कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब संसद में खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ फफक फफक कर रोए थे। पूरे संसद में सीएम योगी के रोने की आवाजें आ रही थी और सब योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहे थे। सीएम योगी हिलकियों से उस वक्त संसद में रो रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ की संसद में रोने की वजह? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये बात साल 2007 की है, जब केंद्र में यूपीए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे। उसी समय उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे और योगी उस वक्त गोरखपुर से तीसरी बार सांसद चुने गए थे। योगी आदित्यनाथ ने इन दंगों के विरोध में ही गोरखपुर बंद का ऐलान किया था। लेकिन ये बात मुलायम सिंह सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उस समय मुलायम सिंह सरकार ने योगी आदित्यनाथ पर शांति भंग का आरोप लगाते हुए उन्हें जेल भिजवा दिया था और इसी के चलते सीएम योगी को 14 दिन तक जेल के अंदर बंद रहना पड़ा था। इसी बात से सीएम योगी आदित्यनाथ के आत्मसम्मान को इतनी ज्यादा ठेस पहुंची थी कि वो संसद में इस बात का जिक्र करते हुए फफक फफक कर रोने लगे थे। अब आप देखिए सीएम योगी के रोने का वो वीडियो। सर मुझे Tell him, please. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel, we shall certainly look into that. मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मगर पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। वो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है, ये कभी भी बदल सकता है। और हुआ भी ऐसा ही। इसी घटना के 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। फिर क्या था? फिर योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया था कि अब उत्तर प्रदेश से वो क्राइम का सफाया कर देंगे। अब यूपी में ना गुंडा राज चलेगा, ना माफिया राज। अगर किसी का राज चलेगा तो वो है कानून। योगी आदित्यनाथ जिस संसद में खड़े होकर बुरी तरह से रोए थे, उसी संसद में खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को सच में मिट्टी में मिला दिया। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं।